Good morning, class 10 students. This is Anil Sharma, your English teacher. Today I am going to take the second chapter of your supplementary reader, Footprints Without Feet. The Thief's Story. A young boy makes friends with Anil. Anil is a gentleman who is a writer by profession. A young boy of 15 years of age happens to meet him. Okay, so a young boy who was a thief by profession, right? He wants to get a job somewhere. So Anil was a simple man, and Hari Singh, this 15 years old boy, finds Anil to be a soft target for obtaining a job. एक नवयुवक जो है वो अनिल से मित्रता स्थापित करता है. अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली. अनिल पूर्ण रूप से उस 15 वर्षीय बालक पर भरोसा करता है एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसे वो अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता है. डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट. बिट्रे मीन्स टू चीट समवन, किसी के साथ विश्वासघात या धोखाधड़ी करना, बिट्रे. तो क्या उस बालक के द्वारा अनिल के साथ, उसके विश्वास के साथ विश्वासघात किया जाता है? लेट अस रीड this story and find out. I was still a thief when I met Anil. IN stands for the 15 years old boy. Later on you will come to know that boy name is Hari Singh. तो यहाँ हरि सिंह अब भी एक चोर ही था जब वो अनिल से मिला, जो कि एक लेखक है. एंड दो ओनली 15, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. और यद्यपि वो बालक मात्र 15 वर्ष का था, किशोर अवस्था का बालक था, लेकिन इतनी कम उम्र में भी वो एक अनुभवी और चोरी करने के काम में निपुण बन चुका था. He was having a fairly successful hand in committing thefts. यानी कि इतनी कम उम्र में ही, 15 साल की उम्र में ही वो एक कुशल चोर बन चुका था और चोरी करने में महारत हासिल कर चुका था. Anil was watching a wrestling match when I approached him. Anil एक कुश्ती की प्रतियोगिता को देख रहा था जब ये नरेटर वहां पर पहुंचा. ओके, ही वॉज अबाउट 25. अनिल एक 25 वर्षीय युवक था. ए टॉल एंड लीन फेलो, एक लंबे कद का पतला दुबला व्यक्ति. एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, kind and simple enough for my purpose. Now, this 15-year-old boy find Anil as a soft and easy-going target that was enough suitable for his purpose. His purpose was to get employment from that fellow named Anil. तो यहाँ उस 15 वर्षीय बालक ने एक आसानी से जो है अपना मतलब सिद्ध करने वाला एक दयालु प्रवृत्ति का और सीधा साधा पर्याप्त रूप से वो व्यक्ति अनिल था. यहाँ उस बालक को अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए ये एक उपयुक्त पात्र लगा. I hadn't had much luck of late, and thought I might be able to get into young man's confidence.
अब वो अपने इस अच्छे भाग्य को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा अधिक समय नहीं गुजारना चाहता था और शीघ्र ही वो प्रयास करना उसने प्रारंभ कर दिया कि वो किसी तरह से इस नवयुवक अनिल का विश्वास जीत ले, राइट, जिससे कि अनिल उसे अपने यहाँ काम पर रख सके। यू लुक ए बिट ऑफ रेस्लर योरसेल्फ, आई सेड। यहाँ 15 वर्षीय बालक ने कहा कि श्रीमान, आप स्वयं भी एक पहलवान या कुश्ती लड़ने वाले दिखाई पड़ते हो। A little flattery helps in making friends. Flattery means insincere praise. झूठी झूठी किसी की आप प्रशंसा करें, बड़ाई करें, that is called flattery. तो एक छोटी मोटी चापलूसी जो है वो मित्र बनाने में सहायक होती है। So do you, he replied. अनिल ने उस बालक को जवाब दिया कि तुम भी मुझे पहलवान जैसे दिखाई देते हो। Which put me off for a moment. और ये बात सुनकर जो है वो अपने आप को एक क्षण के लिए काफी प्रसन्न महसूस करने लगा। Because at that time I was rather thin. क्योंकि उस समय वो अपेक्षाकृत पतला दुबला होने के बावजूद अनिल के द्वारा उसे एक पहलवान के रूप में समझा गया था। Well, I said modestly. Modestly means without boasting, बिना शेखी बगारे हुए। यहाँ उस 15 वर्षीय बालक ने कहा कि I do wrestle a bit, और कभी-कभी थोड़ी बहुत कुश्ती में भी लड़ लिया करता हूँ। What's your name? Now Anil asked that boy about his name. अनिल ने उस बालक से उसका नाम पूछा। हरि सिंह, I lied. बालक ने झूठ बोलते हुए कहा, मेरा नाम हरि सिंह है। I took a new name every month. मैं प्रत्येक महीने एक नया नाम रख लेता हूँ। And that kept me ahead of police and my former employer. As I told you in the beginning, that Hari Singh is a thief by profession. So every time, in order to keep himself free from the clutches of police, every time he just assumed a new name, right? So keeping new name kept him ahead of the police. पुलिस की पहुंच से परे रखता था उसका नया नाम उसे, और साथ ही उसको उसके जो पुराने मालिक लोग थे जिनके यहाँ वो नौकरी करके चोरी चकारी करके भाग चुका होता था, तो उन पुराने मालिकों की पहुंच से भी उसका नया नाम उसे दूर रखता था। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting. Grunting means making a low sound. धीमी आवाज निकालना गुर्राते हुए, राइट। तो इस परिचय के बाद अनिल ने जो है उन पहलवानों के बारे में बातचीत करना शुरू किया जो कि एक दूसरे को देखकर गुर्रा रहे थे। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, एक दूसरे को उठाकर पटक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, मुझे ज़्यादा अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। अनिल वॉकड अवे, ठीक है। आई फॉलोड कैजुअली। अनिल उस कुश्ती प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद वहाँ से जाने लगा और हरि सिंह भी जो है सामान्य तौर पर अनिल के पीछे पीछे चलने लगा। हेलो अगेन, ही सेड। हरि सिंह ने दोबारा से अनिल से कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हरि सिंह
अनिल को देखकर मुस्कुराया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू। मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, लेकिन अनिल ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे काम के लिए भुगतान करने की स्थिति में नहीं हूँ, तुम्हारी तनख्वाह देने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। आई थॉट दैट ओवर ए मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन। आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी? एक क्षण के लिए हरि सिंह ने अनिल की बात सुनकर सोचा, शायद हरि सिंह से अपने इस व्यक्ति का चुनाव करने में गलती हो गई हो। आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी? हरि सिंह ने अनिल से कहा कि क्या तुम मुझे भोजन उपलब्ध करा सकते हो? कैन यू कुक? अनिल ने हरि सिंह से पूछा कि डू यू नो हाउ टू कुक? क्या तुम जानते हो कि कैसे खाना पकाते हैं? आई कैन कुक। लगे यहाँ हरि सिंह ने दोबारा से झूठ बोलते हुए कहा कि हाँ, मैं खाना पका सकता हूँ। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। यदि तुम खाना पका सकते हो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें भोजन उपलब्ध करा सकूं, अपने पास रख सकूं। He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. तो अनिल हरि सिंह को उसके कमरे पर लेके गया, जो कि जमुना मिठाई की दुकान के ऊपर स्थित था, और हरि सिंह को अनिल ने कहा कि वो रात के समय बालकनी में सो सकता है। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल। लेकिन वो भोजन जो उस रात हरि सिंह के द्वारा पकाया गया वो अत्यधिक बेस्वाद और बिल्कुल बेकार और खराब भोजन था। दैट वॉज टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग। क्योंकि अनिल ने स्वयं उस भोजन को नहीं खाया और उसको खाने के लिए गली के आवारा जो पालतू कुत्ते होते हैं उनको खाने के लिए दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। ओके, और तुरंत अनिल ने हरि सिंह को कहा कि वो उसके यहाँ से, उसके घर से चला जाए। बट आई जस्ट हंग अराउंड। हंग अराउंड मीन्स डू नॉट लीव, रवाना नहीं होना। लेकिन कुछ समय के लिए हरि सिंह वहाँ से रवाना नहीं हुआ और बड़ी आकर्षक तरीके से अनिल की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा, उसकी ओर अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। और उसकी हरकतों को देखकर वो अपने आप को अनिल हंसने से रोक नहीं सका। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। बाद में अनिल ने हरि सिंह की पीठ थपथपाते हुए उसका सर थपथपाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, ही वुड टीच मी टू कुक। अनिल हरि सिंह को खाना पकाना सिखा देगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and to add numbers. उसने हरि सिंह को अनिल ने यह भी कहा कि वो उसे उसका नाम लिखना सिखा देगा और साथ ही ये भी कहा कि वो उसे लिखना पढ़ना पूर्ण रूप से पूरा वाक्य लिखना भी सिखा देगा और अंकों का जोड़ना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन वगैरह भी वो उसे सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल। ये सुनकर हरि सिंह कृतज्ञता का भाव महसूस करने लगा अनिल के प्रति। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। तो तुरंत इस बात को वो जान गया हरि सिंह कि यदि वो एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख जाएगा तो कोई सीमा नहीं रहेगी। जो कुछ जीवन में वो प्राप्त करना चाहेगा कर सकेगा, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति को आसानी से रोजगार मिल जाता है। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करना हरि सिंह के लिए सुखद अनुभव था। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies.
सुबह के समय हरि सिंह अनिल के लिए चाय बनाता, फिर वो जो है दिन में अपने घरेलू आवश्यकता के सामान खरीदने के लिए चला जाता, यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे। सामान्यतया घरेलू आवश्यकता के सामान खरीदने में रोजाना वो ₹1 बचा लिया करता था, चीजों की कीमतें अधिक बताकर। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे, बट he did not seem to mind। मैंने ऐसा सोचा कि शायद अनिल इस बात को जानता था कि थोड़ा बहुत पैसा हरि सिंह बना लेता है, लेकिन उसको इस बात से कोई ज्यादा अधिक आपत्ति नहीं थी। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स इरेगुलरली। तो अनिल इस प्रकार से अनियमित तरीके से चोरी छुपे पैसे बचा लिया करता था। He would borrow 1 week। अनिल जो है अनियमित तरीके से जो है वो पैसे कमाया करता था। हरि सिंह अनियमित तरीके से चोरी छुपे चीजों की खरीदारी करते हुए पैसे बचा लिया करता था। अनिल का कोई नियमित रोजगार नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो एक लेखक था। तो लेखक जब पब्लिशर के पास अपनी राइटिंग वर्क लेके जाता है, अपनी रचनाएं लेके जाता है, तो पब्लिशर या प्रकाशक उसको पैसा देता है। He would borrow 1 week। कभी आर्थिक तंगी की वजह से उसे अपने मित्रों से पैसा उधार लेना पड़ता था। borrow means उधार लेना और lend means उधार देना। और जब उसको पब्लिशर से पैसा मिल जाता था तो अगले सप्ताह वो अपने मित्रों को उधार भी दे दिया करता था। तो इस तरह का लेन देन उसका चलता रहता था। He kept worrying about his next check। वो चिंता किया करता था अपने नए चेक के, अगले चेक के आने की। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। लेकिन जैसे ही उसे चेक प्राप्त होता था तो वो जश्न मनाया करता था, आराम से बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह किया करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स। ऐसा प्रतीत होता था कि वो पत्रिकाओं के लिए लेख लिखा करता था। ए क्वियर वे टू मेक ए लिविंग। एक विचित्र तरीका था आजीविका कमाने का उसका। वन इवनिंग ही केम होम विद अ बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम को अनिल घर आया, उसके पास नोटों का एक बंडल था। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर। ये कहते हुए कि उसने अभी अभी एक किताब पब्लिशर को बेची है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। रात के समय हरि सिंह ने अनिल को गद्दे के नीचे पैसे रखते हुए देखा। टक मीन्स टू पुश। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ। लगभग 1 महीने तक अनिल के लिए वो काम कर चुका था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और बाजार में खरीदारी करते समय धोखे से उसे अधिक कीमत बताकर वो पैसा बनाता रहता था हरि सिंह। इसके अलावा वो कोई और काम नहीं करता था। राइट, एंड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। यद्यपि हरि सिंह के पास मौका था कुछ भी करने का। राइट, अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर। अनिल अपने घर की चाबी जो है वो हरि सिंह को दे चुका था। एंड कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। और जैसे मैं चाहूँ आ जा सकता था घर में, क्योंकि घर की चाबी उसके पास रहती थी। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। हरि सिंह के अनुसार अनिल सबसे ज्यादा भरोसेमंद व्यक्ति था जिसको कि वो जीवन में कभी मिला। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। और इसलिए ये बड़ा मुश्किल काम था अनिल को लूटना, उसके यहाँ चोरी करना। इट इज इजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन। ये एक आसान काम होता है किसी लालची व्यक्ति को लूटना। बट ही कैन एफर्ड टू बी रॉब, बिकॉज ही कैन एफर्ड टू बी रॉब, क्योंकि
वो अपने आप को लूटे जाने की बात को बर्दाश्त कर सकता है, बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन। लेकिन एक लापरवाह किस्म के व्यक्ति को लूटना मुश्किल काम है। समटाइम ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड। कभी कभी वो यहाँ तक भी इस बार भी गौर नहीं कर सकता कि किसी के द्वारा उसे लूट लिया गया है। एंड दैट टेक्स ऑल प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और एक चोर के लिए चोरी करने के काम में जो आनंद प्राप्त होता है, ऐसा व्यवहार इस प्रकार के व्यक्ति का उसे उस आनंद से वंचित कर सकता है। So this is all about my first lecture of this chapter. The remaining part of the lecture will be taken in my second lecture. Thank you all.